हेलो दोस्तों, मैं मनीष। मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टारगेट पर आपका स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डाल रहा हूं, जो ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आएंगे। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड में भी ये सब काम आएंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है? बायोलॉजी है। और टैप लेक्चर लेसन है जैव प्रक्रम और पोषण। इसी पर आधारित मैं टॉपिक को, सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। और अगले वीडियो में इसके प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर, अति लघु उत्तरी, दीर्घ लघु उत्तरी सारे कराऊंगा। नंबर 1 क्वेश्चन का क्या है मेरा? जैव प्रक्रम पोषण। हम जानेंगे जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के शरीर का संचालन होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वह एक ऐसा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर का संचालन होता है। जैसे हमारे हाथ, पाँव, पैर, आँख, जो ये कार्य करता है वो जैव प्रक्रम के द्वारा ही करता है। तो समझ में आया होगा बच्चों इस टॉपिक को। आगे है पोषण। जब जैव प्रक्रम जहाँ होगा वहाँ पोषण भी अनिवार्य है, इसीलिए पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। वैसी विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। बच्चों, पोषण के मुख्यतः दो विधियां हैं। ए है स्वपोषण और परपोषण। ये विधियां हैं। स्वपोषण वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर न होकर स्वयं अपने भोजन को संश्लेषित करती है, उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या है स्वपोषण में? कैसी विधि है? एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न होकर स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। परपोषण वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित न कर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। यानी कि किसी और पर यह आश्रित रहते हैं, एक ऐसी विधि है जिसे परपोषण कहते हैं। अब है स्वपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न होकर स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। ये MI है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दोनों MI है। परपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे जीवों पर निर्भर कर रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। कि जीव कह रहा था, वो विधि था, ये जीव है, ये जीव कह रहा है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। आगे देखेंगे स्वपोषी और परपोषी में अंतर। स्वपोषी और परपोषी में अंतर। स्वपोषी एक नंबर में यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। यह परपोषी पर निर्भर नहीं रहता है। यह स्वपोषी पर निर्भर रहता है। परपोषी इसमें ऊर्जा की अधिकतम मात्रा होती है, इसमें ऊर्जा की अधिकतम मात्रा नहीं होती है, घटती हुई रहती है। इसका एकमात्र उदाहरण हरे पौधे हैं। हरे पौधे और हरे पौधे छोड़कर सभी जीव जैसे मनुष्य, जानवर इत्यादि, हाथी, घोड़े, शेर इत्यादि, ये सब परपोषी के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है MI 2022 के लिए। ठीक है, अब देखिए परपोषण के प्रकार। परपोषी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी,
मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। इन तीनों के बारे में जानेंगे। ये परपोषण के प्रकार हैं। मृतजीवी वैसे पोषण जिसमें कोई जीव मृत जंतुओं एवं पौधों में ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसे पोषण जिसमें कोई जीव मृत जंतुओं एवं पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ये मेन पॉइंट है। मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। अब परजीवी, दूसरा परजीवी पोषण वैसे पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इस विधि में जीवों के उदाहरण मलेरिया परजीवी, एंटी अमीबा, होस्टोलिका, टेपवर्म आदि है। अब है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण वैसे पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में सामान्यतः विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इस विधि में जीवों के उदाहरण है अमीबा, मनुष्य, मेढक इत्यादि। पोषी जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषी कहते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषी कहते हैं। और ये सारा नोट्स में हम जब पढ़ते थे तो सर ने हम लोगों को कराते थे। वही नोट्स को मैं इस वीडियो पर अपलोड कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब है प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे CO2 और H2O का पादप कोशिकाओं ने स्थिरीकरण ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में करता है। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल, सूर्य का प्रकाश बटे पर्णहरित रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 यानी कि जल। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषित कहते हैं। ये MI है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, ये जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है इसके लिए आवश्यक घटक क्या है? पर्णहरित क्लोरोफिल यानी कि हरे पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे नाकों से छोड़े जाते हैं, एक जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। अमीबा, इसमें भी आ जाता है अमीबा। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि अमीबा में पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। और ये एक स्टार बनाता हूँ। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, जीवाणु, डायटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्या है अमीबा का भोजन? अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, जीवाणु, डायटम और अन्य छोटे छोटे एक कोशीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। थैंक्स। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। आशा है कि मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये ऐसी वीडियो नहीं है, हमारे जो गुरु थे उनके द्वारा ये नोट्स बनाए गए थे और मैं वही नोट को नोट किया हूँ, स्क्रीन पर लिखा हूँ और आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ।